हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एरिया। सो आज का आपका टॉपिक है क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्ज़ाम, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि अगर किसी बिजनेस के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, उन्होंने नहीं बनाई पार्टनरशिप डीड, और या फिर कुछ पॉइंट्स के लिए उनकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस टाइम पे वो कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करेंगे अपने पार्टनरशिप बिजनेस में। ठीक है, तो वो हम अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड और इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट। इसका मतलब जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या फिर उस पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट रखी गई है, उसको यूज़ नहीं करना, तो हम कौन कौन से प्रोविज़न्स को, तो हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे इक्वली। देखिए क्या लिखा है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इक्वली शेयर किया जाएगा 1:1 के रेशियो में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉल बी अलाउड टू पार्टनर्स। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिया नहीं जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ना ही कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट लिया जाएगा। सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर, नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी और कमीशन। ना ही कोई सैलरी दी जाएगी, ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को, अगर पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर से जो लोन लिया गया है उस पर अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें मेंशन होगा कितना परसेंट देना है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी पेड 6% पर एनम। साल में 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, वेदर फर्म इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, इंटरेस्ट तो देना बनता है, बिकॉज इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पता नहीं है कि हमें कैसे एडमिशन करवाना है पार्टनर का, तो इसीलिए सारे पार्टनर्स की सहमति से किसी भी नए पार्टनर का को एडमिट किया जाएगा। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सारे पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर बिजनेस की वोटिंग राइट्स या फिर कोई भी बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट ले सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। कोई भी पार्टनर्स फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी बुक्स को, उसके अकाउंट्स को देख सकता है और उसकी अपने पास कॉपी भी रख सकता है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। माइनर भी पार्टनरशिप डीड में एंट्री ले सकता है, लेकिन सारे पार्टनर्स की सहमति के बाद। माइनर कौन होता है, जो 18 ईयर से कम होता है, वो भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तब बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगर एक बिज़नेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सारे पॉइंट्स वो फॉलो करती हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बाय।